बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी में। ये उस नबी की कहानी है जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की तरफ भेजा और जिन्होंने सबसे लंबी दावत दी, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में बहुत अहमियत दी गई है। उनके नाम से एक पूरी सूरह है, सूरह नूह, और उनका जिक्र कुरान की कई सूरतों में आया है। सूरह नूह की पहली ही आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को खबरदार कर दो, इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आ जाए। गौर कीजिए, दावत की बुनियाद क्या थी? नफरत नहीं, बल्कि फ़िक्र। एक ऐसा इंसान जो अपनी कौम को आने वाले खतरे से बचाना चाहता था। फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा, कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक खुला खबरदार करने वाला हूँ। और फिर 3 बातें कहीं जो हर नबी की दावत की जड़ है। कुरान कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी बात मानो, और इसके बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक़्त जब आ जाता है तो टाला नहीं जाता। काश तुम जानते। यहाँ रुककर सोचिए, दावत में सिर्फ डर नहीं था, उसमें उम्मीद भी थी कि अगर तुम लौट आओ तो माफ़ी भी है और मोहलत भी। अब यही वाक़या सूरह अल-अराफ में कुछ और तफसील से आया है। ये 2 अलग कहानियाँ नहीं, एक ही दावत के 2 बयान हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। ये एक ही जुमला है जो हर नबी ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। पैगाम कभी नहीं बदला। अब कौम का जवाब सुनिए। कुरान कहता है, उनकी कौम के सरदारों ने कहा, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। ज़रा सोचिए, जो इंसान उन्हें बचाने आया था उसी को गुमराह कहा गया। और ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ, हर दौर में सच बोलने वाले के साथ यही होता है। अब नूह अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए, न गुस्सा न बदतमीज़ी। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, बल्कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से एक रसूल हूँ। और फिर उन्होंने अपना काम बताया। कुरान कहता है, मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इन 3 लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, पैगाम पहुँचाना, खैर ख्वाही करना और अल्लाह से मिले इल्म पर कायम रहना। दावत का पूरा उसूल इसी में है। फिर उन्होंने एक सवाल किया जो आज भी उतना ही अहम है। कुरान कहता है, क्या तुम्हें इस बात पर तज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई, और वो भी तुम ही में से एक आदमी के जरिए, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे और तुम अल्लाह से डरो और तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई अजनबी नहीं भेजा, उन्हीं में से एक इंसान भेजा जिसे वो जानते थे, पहचानते थे। और यही अल्लाह की रहमत है कि नसीहत उसी ज़ुबान में आए, उसी माहौल से आए जिसे लोग समझ सकें। इस पहले एपिसोड से 3 बातें समझ में आती हैं। पहली, हर नबी का पैगाम एक ही रहा, अल्लाह की इबादत और उसके सिवा किसी की नहीं। दूसरी, सच्ची दावत में डर भी होता है और उम्मीद भी, सिर्फ डराना दावत नहीं और सिर्फ खुशखबरी भी दावत नहीं। और तीसरी, इनकार पर बदतमीजी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को गुमराह कहा गया, फिर भी उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरी कौम। ध्यान दीजिए, हर बार उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम। जिन लोगों ने उन्हें झुठलाया, उन्हें भी वो अपना ही कहते रहे। ये दावत का असली अंदाज है, और यही वजह है कि कुरान ने उनकी दावत को इतनी तफसील से बयान किया ताकि हर दौर का दाई इससे सीखे। अभी तो ये दावत की सिर्फ शुरुआत थी, आगे क्या हुआ ये और भी हैरान कर देने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक ये दावत दी,
اور قرآن نے اس مدت کا جو حساب بتایا ہے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر یہ ایپیسوڈ فائدہ مند رہا تو اسے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔